बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरी वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं आज एक आई की कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा जिसको हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो आइज़ का जो है ना, जो उसकी सलाहियत होती है फोकस करने की, जो लाइट को, वो जो है ना वो उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है। ये बेसिकली दो प्रॉब्लम्स की कम्बिनेशन है। एक हाइपरमेट्रोपिया, जिसको आम लफ्ज़ों में फार साइटेडनेस कहते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया में कि आपकी दूर की नज़र ठीक होती है लेकिन नज़दीक की नज़र में प्रॉब्लम होती है। और फिर दूसरा इसमें प्रॉब्लम होता है एस्टिग्मेटिज्म का, जिसमें एस्टिग्मेटिज्म बेसिकली उस वक्त होता है जब आपकी जो कॉर्निया है जो या फिर लेंस है वो सिमेट्रिकल नहीं होते, ठीक है, जिसकी वजह से ना आईज को जो ना फोकस करने में प्रॉब्लम होती है और वो फिर एक जगह के बजाय दो पॉइंट्स पे जो ना फोकस करती है, जिसकी वजह से फिर आपकी जो विजन है वो जो ना डिस्टर्ब हो जाती है और धुंधला नज़र आता है बच्चे को, और वो हार्ड डिस्टेंस से मतलब जो ना उनको धुंधला नज़र आ सकता है। तो अब मैं इसकी जो सिम्टम्स और साइन डिस्कस करूँगा। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे इस चीज़ का शिकार होते हैं उसमें उनको जो है ना नज़दीक का भी देखने में प्रॉब्लम होती है चीज़ें, और दूर की प्रॉब्लम भी होती है। उसके साथ साथ उनको सर दर्द हो सकता है, फिर उनकी आइज़ पे बोझ पड़ सकता है, यानी स्ट्रेन हो सकता है, ठीक है। मतलब यह कि जब वो स्कूल जाएंगे तो उनको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि ज़ाहिर है जहाँ पे भी नज़दीक की नज़र का इस्तेमाल होगा तो वो फिर जो ना ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा फिर उनकी जो मतलब कोई इमेज, उनको जो डिस्टॉर्टेड इमेज लग सकता है, यानी कि मतलब उसकी थोड़ी सी शेप जो है ना वो अब नॉर्मल हो सकती है। मिसाल के तौर पे ग्राफ में अगर लेट से कि एक ग्राफ में दो लाइनें हैं, मतलब वर्टिकल लाइन भी है हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, उनको या वर्टिकल लाइन नज़र आ सकती हैं या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आएंगी, ठीक है। दोनों नहीं नज़र दोनों को नज़र आने का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जो है ना इनको जल्दी इनका डॉक्टर से चेकअप कराया जाए। और आमतौर पर ज़ाहिर बच्चों को तो इतना नहीं पता होता, तो इनकी ये जो प्रॉब्लम आमतौर पे जो ना पेरेंट्स ही नोट करते हैं, ठीक है। और फिर इनका डॉक्टर के पास इनको ले जाना चाहिए, उनका रेगुलर आई चेकअप होना चाहिए, ठीक है। ख़ास तौर पे जब फैमिली हिस्ट्री हो विजन प्रॉब्लम्स की, ठीक है। यानी कि आमतौर पे इस प्रॉब्लम में जो है ना उनकी जो है माँ से या बाप से जो है ना उनकी जो अगर उनमें प्रॉब्लम रही है तो ये प्रॉब्लम उन बच्चों में आ सकती है। अब मैं इसकी कॉजेज़ बताऊंगा कि ये किस वजह से होती है। इसमें यह है कि जो आपकी जो कॉर्निया होती है, ठीक है, उसका जो कर्वेचर होता है, मतलब वो उसमें वो इरेगुलर होता है, मतलब वो उस तरह का बिल्कुल रेगुलर स्मूथ नहीं होता, जिसकी वजह से जो है ना जो लाइट जो है ना फोकस करने में प्रॉब्लम होती है। और फिर वो पीछे जो रेटिना बेसिकली जो नज़र आपकी वो कवर करती है, उसमें वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो है ना वो मतलब जो है ना वो फोकस आता है बजाय एक पॉइंट पे। मतलब एक पॉइंट पे अगर फोकस हो तो तब तो ज़ाहिर ब्रेन उसको प्रॉपर नॉर्मल परसीव करेगा, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पे जब रेटिना जो है ना उसका जो कॉर्निया का इरेगुलर जो ना कर्वेचर होने की वजह से फोकस होता है, तो फिर जो ना वो उसकी वजह से फिर वो फोकस उनका जो ना मतलब लाइट फोकस करने का जो ना प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और फिर ये कि इसमें पेरेंट्स की हिस्ट्री का तो मैं बता दिया, मतलब जो फैमिली हिस्ट्री इसमें होती है, या फिर खुदा न खास्ता बच्चे को अगर कोई ट्रामेटिक आई में इंजरी आ जाए, ठीक है, तो उनको भी ये हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म का रिस्क हो सकता है। अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ, मतलब इसकी अगर इसको ठीक ना किया जाए तो क्या क्या दुश्वारियाँ हो सकती हैं। उसमें एक तो एम्ब्लायोपिया हो सकता है। एम्ब्लायोपिया जो है ना इसको लेजी आई कहते हैं, ठीक है। जो है मतलब उसमें वो भी एक तरह की, मतलब एक आपकी जो आँख जो है ना एक तरह की सुस्त होती है, ठीक है, और दूसरी आँख बेहतर होती है। और जो है फिर स्ट्रैबिस्मस हो सकता है, मतलब एक तरह का जो है ना जिसको क्रॉस्ड आइज कहते हैं, मतलब एक तरह का वो टेढ़ापन कह लें, ठीक है। फिर डबल विजन की प्रॉब्लम, मतलब दो नज़र आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये कॉम्प्लिकेशन जो ना ज़ाहिर है उनकी नज़र पे जो है ना वो असरअंदाज हो सकती हैं, और इसको अगर ठीक ना किया जाए तो खुदा न खास्ता वो
परमानेंट कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। अब आ जाते हैं कि इसकी जो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है ना, उसमें जो बच्चों में ख़ास तौर पे जो आई ग्लासेस हैं या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, ये बेसिकली जो आप जो करेक्टिव लेंसेज होते हैं ना, वो उसमें स्पेशल पावर्स होती हैं जो आपकी जो ना वो मतलब जो लाइट पड़ती है आंखों में उनको बेंड करती हैं, जिसकी वजह से जो ना वो जो रेटिना पे जो फोकस जो है ना वो ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उनको क्लियर नज़र आता है बच्चों को। तो इसके अलावा फिर जो है ना जिन जो बच्चे ग्लासेस या आई वो कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं लगा सकते, रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो है ना उनकी एक ऑप्शन है। और इसमें फिर जो है ना हाइपर मेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म में जो है 2 तरह की जो सर्जरी की ऑप्शन है। एक तो जिसको लासिक कहते हैं, LASIK, और दूसरी है फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी PRK। ठीक है, उसमें ये होता है कि जो आई का जो डॉक्टर होता है ना, जो है ना उसकी जो कॉर्निया को रीशेप कर देता है ताकि उसकी जो एरर जो रिफ्रैक्टिव एरर ठीक हो जाए और विजन इंप्रूव हो जाए। तो लेकिन ये इसमें बात एक नोट करने की ये है कि जो चूँकि बच्चों की आईज डेवलप हो रही होती हैं मतलब 18 साल तक और 21 साल, तो आमतौर पे जो ना ये जो ऑपरेशन वाला जो है ना काम, ये जो है ना अडल्टहुड में ही करवाना चाहिए। मतलब ये कि बच्चे की उस, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन करा भी लेंगे ना तो उसमें फिर ये कि चूँकि बच्चों की आई की ग्रोथ हो रही होती है ना, तो दोबारा ये प्रॉब्लम होने का वो रिस्क हो सकता है। तो इसलिए जो यही सजेस्ट किया जाता है कि जो ना बच्चा जब बड़ा हो जाए 18 साल तक, तो अगर वो उसकी ये प्रॉब्लम रहती है तो फिर उसको जो ना ऑपरेशन का सजेस्ट किया जाता है आमतौर पे। ठीक है, तो ये इसमें मतलब ट्रीटमेंट ऑप्शन आ गई। फिर यह कि इसमें अगर लेट से कि वो जो है मैंने बताया ना कि वो लेजी आई और इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर उसकी आई को पैच भी किया जा सकता है। लेजी आई पे मेरी पहले भी वीडियो मौजूद है एम्ब्लायोपिया पे, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यह कि वो जो है वो आपको एक आंख पे वो लगा देते हैं, तो उसमें जो वीकर आई में जो ना एक आंख पे जो पैच लगा देते हैं, जो वीकर आई जो ना उस पर मतलब जो ना ताकि उसकी विजन जो है ना इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, मतलब पैच जो है ना उसमें लगा देते हैं उसमें जो है ताकि वो वीक आई जो है ना वो बच्चा ज़्यादा यूज़ करे। तो इसमें यह कि एक चीज़ ध्यान में रखने की है कि अगर तो इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा ली जाए ना, तो कोई ऐसा मतलब रिस्क की बात जो है वो कम ही होती है, मतलब जिसकी, लेकिन यह कि शर्त यह है कि आप डॉक्टर से रेगुलर आप उसका जो वो चेकअप करवाएं। और जो मिसाल के तौर पे डॉक्टर आमतौर पे अगर आपको लेट से उसने ग्लासेस बच्चे को सजेस्ट कर दिए हैं, तो आमतौर पे वो साल में 2 मरतबा यानी आज 6 महीने बाद वो बुलाएंगे आपको कि मतलब वो बेसिकली देखना चाहते हैं कि इससे कितनी वो फ़र्क पड़ रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं। तो उसके हिसाब से वो फिर आगे वो ग्लासेस जो ना वो या कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब जब जैसे जैसे मतलब उसकी नज़र पे फ़र्क पड़ता है तो उस हिसाब से इम्प्रूव होती है या नहीं, अगर नहीं इम्प्रूव होती तो ज़ाहिर उसका फिर नंबर चेंज हो सकता है। तो ये थी मेरी वीडियो जनाब हाइपर मेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो मालूमाती लगी होगी। अगर इसके बारे में कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।